बरसात रोकने का समय, साईं बाबा का चमत्कार। बहुत समय पहले राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान नाम के एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ साईं बाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी आए थे। जब दंपति के जाने का समय हुआ तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी और गरजने लगी। दंपति चिंतित और परेशान हो उठे। ठीक उसी समय साईं बाबा ने प्रार्थना की, हे अल्लाह, और ऊंची आवाज में कहा, बारिश बंद हो जाए, मेरे बच्चे घर जा रहे हैं, उन्हें शांति से जाने दो। तुरंत ही तूफान शांत हो गया। मूसलाधार बारिश धीरे धीरे फुहारों में बदल गई और दंपति सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच गए। एक समय शिरडी में हैजे की महामारी फैल गई थी। गांव वाले असहाय महसूस करने लगे और सांत्वना के लिए साईं बाबा के पास गए। ये सुनकर बाबा ने अपने हाथ धोए, कुछ गेहूं लिया और उसे चक्की में पीसने लगे। काम पूरा होने के बाद उन्होंने गांव वालों और अपने भक्तों से कहा कि इस गेहूं के आटे को गांव की सीमा पर फेंक दो। गांव वालों ने बाबा के कहे अनुसार वैसा ही किया और थोड़े ही समय में गांव से हैजे की महामारी समाप्त हो गई। लोग फिर से सुरक्षित और सुखी हो गए। यहाँ गेहूं पीसने का अर्थ ये था कि बाबा केवल गेहूं नहीं पीस रहे थे, बल्कि अपने भक्तों के पाप और दुखों को भी पीस रहे थे। इसी कारण हैजा स्वयं ही टुकड़े टुकड़े होकर गांव से भाग गया। खेत की रक्षा करने का साईं बाबा का चमत्कार। शिरडी में भीषण गर्मी शुरू हो गई थी और सारी फसल कट चुकी थी। पूरे गांव ने अपने आंगनों में अनाज के ढेर जमा कर रखे थे। एक दिन दोपहर में बाबा ने कोंडाजी सुतार को बुलाया और कहा, अपने खेत में जाओ, वहां आग लगी है। डरे हुए कोंडाजी तुरंत अपने खेत की ओर दौड़े। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं आग दिखाई नहीं दी। वो वापस मस्जिद में बाबा के पास लौट आए और बोले कि उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन कोई आग नहीं है। बाबा ने फिर उसे चेतावनी दी, तुम पीछे मुड़कर देखो। कोंडाजी फिर से खेत की ओर गए, मन ही मन सोचते हुए कि बाबा ने उन्हें डराया क्यों। लेकिन बाबा सही थे। जब कोंडाजी खेत पहुंचे, उन्होंने देखा कि मक्के की बालियां जल रही हैं और वहां से धुआं उठ रहा है। तेज हवा के कारण आग फैलने लगी और गांव वाले घबरा गए। वे दौड़कर बाबा के पास गए और चिल्लाने लगे, साईं बाबा, हमारी मदद कीजिए, आग बुझा दीजिए। साईं बाबा धीरे धीरे आंगन की ओर गए, अनाज के ढेर पर थोड़ा पानी छिड़का और बोले, बस अब आग बुझ जाएगी। और जैसे ही बाबा ने ये कहा, आग तुरंत शांत हो गई और जलना बंद हो गया। साईं बाबा का चमत्कार, कुएं का जलस्तर बढ़ना। रामनवमी के मेले में गांव वाले आनंद मनाना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पानी की आपूर्ति। इसलिए गांव वाले साईं बाबा के पास सहायता मांगने गए। बाबा ने उनसे पूछा, तो तुम लोग बहुत सारा पानी चाहते हो? यहाँ आओ, इसे ले जाओ और बहुत समय पहले सूख चुके कुएं में डाल दो। बाबा ने उन्हें फूलों से भरी एक थाली और कुछ प्रसाद दिया। साईं बाबा पर उनका पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा था। वे जाकर वो प्रसाद कुएं में डाल आए और कुछ ही क्षणों में कुएं का पानी नीचे से ऊपर उठकर भर गया। गांव वाले बहुत खुश हो गए। डूबते बच्चे को बचाने का साईं बाबा का चमत्कार। दास गणु, एक साईं भक्त ने एक बार साईं बाबा के साथ अपने जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त किया। एक उत्सव के दिन दास गणु गोदावरी नदी के तट पर स्थित सिंगबा नामक स्थान पर पवित्र स्नान करने जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने ना कहा और बोले, जब गोदावरी मेरे पैरों के पास ही है तो तुम्हें गोदावरी जाने की क्या आवश्यकता है। दास गणु का साईं बाबा पर विश्वास इतना गहरा नहीं था और वे ये नहीं मान पा रहे थे कि गोदावरी का जल उनके प्रभु साईं बाबा के चरणों से प्रवाहित हो सकता है। तब बाबा ने निश्चय किया कि अब उनके विश्वास को और दृढ़ करने का समय आ गया है। साईं बाबा ने दासगणों से कहा, यहाँ आओ और अपने हाथों से मेरे पैर छुओ। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, बाबा के चरणों से जल प्रवाहित होने लगा। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर दासगणों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस जल को अपने सिर और शरीर पर छिड़का और पास के भक्तों में उसे तीर्थ के रूप में बांट दिया। बाबा के चरणों से गोदावरी नदी के प्रवाह का चमत्कार। दासगणों एक साईं भक्त थे, जिन्होंने एक बार साईं बाबा के साथ अपने जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त किया। एक उत्सव के दिन दासगणु गोदावरी नदी के तट पर स्थित सिंगबा नामक स्थान पर पवित्र स्नान करने जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बाबा से अनुमति मांगी, लेकिन बाबा ने ना कहकर उत्तर दिया और बोले, जब गोदावरी मेरे चरणों के पास ही है तो तुम्हें गोदावरी जाने की क्या आवश्यकता है।
दासगणों का साईं बाबा पर विश्वास इतना गहरा नहीं था और वो ये मान नहीं पा रहे थे कि गोदावरी का पवित्र जल उनके प्रभु साईं बाबा के चरणों से प्रवाहित हो सकता है। तब बाबा ने निर्णय लिया कि अब उनके विश्वास को दृढ़ करने का समय आ गया है। साईं बाबा ने दासगणों से कहा, यहाँ आओ और अपने हाथों से मेरे चरणों को स्पर्श करो। जैसे ही दासगणों ने बाबा के चरणों को स्पर्श किया, बाबा के चरणों की पाद तल से जल प्रवाहित होने लगा। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दासगणों आनंदित हो उठे। उन्होंने उस जल को अपने सिर और शरीर पर छिड़का और वहां उपस्थित भक्तों में उसे तीर्थ के रूप में यानी पवित्र जल के रूप में वितरित किया। साईं बाबा हमेशा मस्जिद और अन्य मंदिरों में दीपक जलाना पसंद करते थे, लेकिन शिरडी के दुकानदार उदारता से उन दीपकों को जलाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता था वो दिया करते थे। वे हर दिन शाम को मस्जिद में मिट्टी के दीपक जलाना अपनी दैनिक प्रथा बना चुके थे और किराने की दुकानों से थोड़ा थोड़ा तेल मांगते थे। एक दिन ऐसा हुआ जब दुकानदार साईं बाबा को मुफ्त में तेल देने से ऊब गए और उन्होंने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास अब नया तेल नहीं है। साईं बाबा खाली हाथ मस्जिद लौट आए। उन्होंने तेल की जगह दीपकों में पानी डाला और उन्हें जलाया। आश्चर्यजनक रूप से दीपक पूरी रात जलते रहे। जब दुकानदारों को इस चमत्कारिक घटना के बारे में पता चला तो वे साईं बाबा से माफी मांगने पहुंचे। साईं बाबा ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन ये चेतावनी दी कि वे दोबारा झूठ न बोलें। ये साईं बाबा के अद्भुत चमत्कारों में से एक माना जाता है। धूपखेड़े महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का एक छोटा सा गांव था, जहां चांद भाई नामक एक व्यक्ति रहता था जो उस गांव का पटेल था। एक दिन उसकी घोड़ी खो गई। चांद भाई ने पूरे गांव में अपनी घोड़ी को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली। वो अपनी घोड़ी की तलाश में लगभग 14 कोस यानी लगभग 42 किलोमीटर तक घूमते रहे, लेकिन जब उसे नहीं मिली तो वे निराश हो गए। घूमते घूमते वे एक आम के पेड़ के नीचे बैठे एक फकीर से मिले। उस फकीर ने सिर पर टोपी पहनी हुई थी, बदन पर काफनी यानी लंबा वस्त्र था और हाथ में सटका यानी छोटी लकड़ी की छड़ी थी। फकीर ने चांद भाई से उनके हाथ में रखी हुई जीन के बारे में पूछा। चांद भाई ने दुखी होकर बताया कि ये उसकी खोई हुई घोड़ी की जीन है। फकीर ने चिंतित चांद भाई से कहा कि पास की नाली के पास जाकर देखो, तुम्हारी घोड़ी वहां मिलेगी। चांद भाई वहां गए और आश्चर्य की बात, उन्हें उनकी घोड़ी वहीं मिल गई। चांद भाई आश्चर्यचकित और भावविभोर हो गए। उन्हें लगा कि ये फकीर कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई पवित्र संत है। उन्होंने फकीर से निवेदन किया कि वे उनके घर आकर अतिथि बने। कुछ समय बाद चांद भाई के घर में एक विवाह समारोह था। विवाह बारात शिरडी में आई थी, वहीं फकीर भी उस विवाह में शामिल हुए। जब बारात शिरडी पहुंची तो खंडोबा मंदिर के पास भक्त महालसापति के खेत के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। भक्त महालसापति ने जब उस फकीर को देखा तो उन्होंने कहा, या साई यानी स्वागत है साई। ये सुनकर वहां उपस्थित लोग भी उन्हें साई कहकर बुलाने लगे और तभी से वो साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। साईं बाबा के चमत्कार और विस्मय। शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनके भक्त उन्हें एक संत और फकीर मानते हैं। ओम श्री साईं नाथाय नमः। भगवान साईं अपने अनेक चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ उनके कुछ दिव्य चमत्कारों में से एक का वर्णन किया गया है। पानी को तेल में बदलने का चमत्कार साईं बाबा का। साईं बाबा जब हर रात द्वारका माई में रहते थे तो वे दीपक जलाया करते थे। दीपक के लिए वे गांव के बनियों से तेल मांगा करते थे। बनिए साईं बाबा को फकीर समझते थे, इसलिए वे उन्हें तेल दे दिया करते थे। लेकिन शीघ्र ही बाबा के बार बार तेल मांगने से वे परेशान हो गए और उन्होंने बाबा को तेल देना बंद कर दिया। खाली तेल की टिन लेकर बाबा द्वारका माई लौट आए। उन्होंने टिन में थोड़ा पानी मिलाया, उसे मुंह में डालकर पिया, फिर और पानी लेकर दीपकों में डाल दिया और एक के बाद एक दीपक जलाने लगे। पूरी रात वे दीपक पानी से जलते रहे। उस रात से ही गांव के लोगों ने साईं बाबा के चमत्कारी शक्ति में विश्वास करना शुरू किया। अन्य चमत्कारिक घटनाएं। साईं बाबा के चारों ओर कई अद्भुत घटनाएं होती रही हैं। उनके भक्त अक्सर उन्हें रसोई की आग पर गर्म मिश्रण हाथ से मसलते हुए देखते थे, चम्मच का इस्तेमाल नहीं करते हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके हाथों को कोई चोट लगी हो। साईं बाबा ने बारिश को रोकने, हवा को थामने और दूसरों की मदद करने जैसे कई चमत्कारिक कार्य किए। कृपया अपने अनुभव की कोई चमत्कारिक घटना नीचे कमेंट करें। शिरडी साईं बाबा की चमत्कारी शक्तियाँ।
शिरडी साईं बाबा एक महान संत और फकीर थे, जिनके चमत्कार आज भी लोगों के हृदय में विश्वास और भक्ति का संचार करते हैं। बाबा ने अपने जीवन काल में अनेक अलौकिक शक्तियों का परिचय दिया, जिससे उन्होंने असंख्य भक्तों के दुख दूर किए और उन्हें सही मार्ग दिखाया। उनकी कुछ प्रमुख चमत्कारी शक्तियां इस प्रकार हैं। जल से दीप जलाना। जब गांव के व्यापारियों ने बाबा को तेल देना बंद कर दिया, तब उन्होंने दीपकों में पानी भरकर जलाया। सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि दीपक सचमुच जल उठे। बीमारियों का उपचार। बाबा केवल अपने स्पर्श या आशीर्वाद से असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते थे। उन्होंने अनेक लोगों को मृत्यु के मुख से भी बचाया। वर्षा रोकना। जब शिरडी में तेज वर्षा से भक्त परेशान हो गए, बाबा ने आकाश की ओर देखा और कहा, बस करो, और कुछ ही पलों में वर्षा थम गई। कुएं में जल भरना। एक समय शिरडी में पानी की भारी कमी हो गई थी। बाबा ने सूखे कुएं में थोड़ी मिट्टी और कुछ पानी डालने को कहा, और देखते ही देखते कुएं में मीठा जल भर गया। भविष्यवाणी करने की शक्ति। बाबा को भविष्य का ज्ञान था। वे अपने भक्तों को